अपन कल पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव फॉर्मूला। अफर्मेटिव फॉर्मूला मैंने बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये मैंने कल बता दिया था कि जब सब्जेक्ट ही सी इट वह सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। और कब नहीं करेंगे? जब सब्जेक्ट कौन कौन हो, वी यू दे वह प्लूरल नाउन हो तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहां पर जो ईएस है उसका प्रयोग करना है जब वर्ब के अंत में ओ एक्स सी एच एस एच आदि शब्द हो तो अपन को ईएस का प्रयोग करना है। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है? सेकंड फॉर्मूला होता है नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये होता है नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब हेल्पिंग वर्ब अपने पास डज। डज का प्रयोग किसके साथ करेंगे? देखो ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ यानी एक वचन कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग डज के रूप में करेंगे। कौन कौन? ही सी इट और सिंगुलर के साथ। और यदि हेल्पिंग वर्ब कौन हो? डू हो। हेल्पिंग वर्ब कौन हो? डू। तो किसका प्रयोग करना है? जब सब्जेक्ट हो आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन हो तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग डू के रूप में अपन करेंगे। फिर उसके बाद नोट लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हुई? डू और डज। डू का प्रयोग किसके साथ करना है? आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। और डज का प्रयोग कब करना है? ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग करना है। ये तो क्या हुई अपने फॉर्मूले हो गए। अब अपन को किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और उनको किस प्रकार से भरे जाते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा सिखाता हूं। देखो किसी भी वर्ब को भरने के लिए अपने पास आवश्यक होती है एडवर्ब। अब यहां पर कुछ एडवर्ब्स होती हैं, उन एडवर्ब्स के साथ आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही करना है। वो कौन कौन सी होती है? एक होती है जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, ऑप्शन, सेल्डम, नेवर, डेली, समटाइम्स, सम डेज, एवरी प्लस टाइम, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट। देखो ये जो आपको मैंने एडवर्ब्स लिखाई हैं उन एडवर्ब्स के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग ही किया जाता है। कौन कौन सी है? जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, ऑप्शन, सेल्डम, नेवर, डेली, समटाइम्स, सम डेज, एवरी प्लस टाइम। अब एवरी प्लस टाइम का अर्थ होता है जैसे वीक हो, मंथ हो, ईयर हो। ये जो टाइम होते हैं उनके साथ एवरी जुड़ जाएगा तो वो किस में भरा जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। किस में भरा जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट में भरा जाएगा। और हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन का अर्थ था आदतन कार्य। हैबिचुअल एक्शन का अर्थ क्या होता है? आदतन कार्य। जैसे मेरे पिताजी रोज सुबह चाय पीते हैं, वह रोज सुबह घूमने जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का अर्थ क्या होता है?
यूनिवर्सल ट्रूथ का अर्थ होता है सार्वभौमिक सत्य बातें। अब सार्वभौमिक सत्य बातें कौन कौन सी होती है? कोई कहे कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है, तो ये बात क्या होती है? सत्य होती है। और सत्य बातें हमेशा किस में जाती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तारे रात को चमकते हैं, ये सभी जो सार्वभौमिक सत्य बातें होती है वो किस में जाती है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। एक है साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट का अर्थ होता है वैज्ञानिक सिद्धांत। अब वैज्ञानिक सिद्धांत का अर्थ ये होता है, जैसे आपको बोले कि पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जम जाता है, तो वो किस में चला जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो वर्ब होती है वो किनको देखकर ज्यादातर भरा जाता है? यदि वाक्य में जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, ऑप्शन, सेल्डम, नेवर, डेली, समटाइम, सम डेज, एवरी प्लस टाइम, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट आ जाए, वो हमेशा किस में जाती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट में जाती हैं। अब इनको किस प्रकार से भरा जाता है वो देखो। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया, ही गो टू स्कूल एवरी डे। सेकंड है आई टीच इंग्लिश डेली। द अर्थ राउंड द सन। क्रिकेट एवरी डे। नेक्स्ट है, ये आ जाए द सन राइज इन द ईस्ट। कुक्स नॉट मैक नेस्ट। अपने पास ये क्वेश्चन आ गए, मान लो आपके पास, और कहेगा कि इसमें से आपको क्या भरो? वर्ब भरो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ही ब्रेकेट गो टू स्कूल एवरी डे। आपके पास स्पेस दिया है बीच में और कह रहा है ही ब्रेक स्पेस गो टू स्कूल एवरी डे। अब इसमें किस प्रकार से अपन वर्ब भर सकते हैं? आपके क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? एवरीडे। क्या दिख रहा है आपको? एवरीडे। और एवरीडे किसकी एडवर्ब होती है? प्रेजेंट इंडेफिनेट की। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट का कौन सा फॉर्मूला? ये अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब अपने पास सब्जेक्ट कौन है? ही है। अब आपको क्या बननी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन है? यहाँ पर गो है, आ गया। अब इसके बाद क्या बननी है? एस या ईएस। अब वो लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि सब्जेक्ट कौन अपने पास? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमेशा एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब यहां वर्ब के अंत में क्या दे दिया? ओ दे दिया, तो यहां पर क्या बनना अपने को? ईएस। तो ये वाक्य हो गया ही गो टू स्कूल एवरी डे। इस प्रकार से आपको इस वाक्य को पूरा करना है। सेकंड है आई स्पेस टीच इंग्लिश डेली। अब आपको कहेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अब यहां पर आपको क्या दे दिया? डेली दे दिया। अब डेली एडवर्ब होती है किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनेट की। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट का कौन सा फॉर्मूला है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? आई। आई के साथ हमेशा क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एस या ईएस नहीं लगेगा, क्योंकि रूल्स कहते हैं यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल हो तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द अर्थ स्पेस मूव राउंड द सन। अब इसमें एडवर्ब नहीं दिया अपने को। अब क्या करते हैं, देखो, द अर्थ पृथ्वी, मूव राउंड द सन, पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है? सूर्य के चक्कर लगाती है। और ये अपन सभी मानते हैं कि पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है? सूर्य के चक्कर लगाती है। अब जो सही बातें होती हैं वो किस में जाती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट का फॉर्मूले में अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट आ गया और वर्ब की कौन सी फॉर्म पर जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। अब एस लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कौन है? अर्थ है, और यहाँ अर्थ क्या है? सिंगुलर नाउन है। इसी प्रकार नेक्स्ट है स्टार साइन एट नाइट। अब स्टार्स साइन एट नाइट, अब इसमें भी क्या नहीं दी? एडवर्ब नहीं दी। अब करना क्या, देखो, अब ये कह रहा है कि जो तारे होते हैं वो क्या होते हैं? रात को क्या करते हैं? चमकते हैं। और ये बात सही है। और अपन जल्दबाजी में क्या कर देते हैं? साइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? साइन। और इस साइंस कर देते हैं कि ये कहते हैं कि स्टार इसको देखते नहीं है, और ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल के साथ कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है वी खाली स्पेस नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे। यहां पर एडवर्ब क्या है? एवरी डे। और कौन सा फॉर्मूला है? नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू और डज। डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सब्जेक्ट कौन अपने पास? वी है। अब वी के साथ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? डू, फिर नॉट, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? प्ले। तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे। ये आपका क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट है द सन स्पेस राइज इन द ईस्ट। अब ये कह रहा है इसमें एडवर्ब नहीं दी, तो आप अपने को क्या करना है? इसके मीनिंग्स करना है। द सन सूर्य किस दिशा में उगता है? पूर्व दिशा में उगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सत्य बातें हैं, और सत्य बातें कहाँ जाती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ। और प्रेजेंट इंडेफिनेट का फॉर्मूला अफर्मेटिव फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब राइज का क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। अब सूर्य यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। और ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कुक्स खाली स्पेस नॉट मेक नेस्ट। अब ये कह रहा है एडवर्ब नहीं दी, तो ये कह रहा है कि बत्तखें क्या नहीं बनाती है? घोंसले नहीं बनाती हैं। और अपन जानते हैं कि जो बत्तखें होते हैं वो कभी भी घोंसला नहीं बनाते हैं। जो कुक्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या लग जाएगी? डू लग जाएगा। नोट का नोट और मैक का मैक। इस प्रकार से हम अब इन एडवर्ब की सहायता से किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं।